आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। और आज मैं आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के शेयर का एनालिसिस करूंगा। तो आईसीआईसीआई लोम्बार्ड का ये वन डे का चार्ट है। अब क्या हुआ था कि आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जो है, अगर आप जून 2024 से ही देखेंगे तो इससे बहुत बढ़िया परफॉर्म किया है। उस टाइम इसका प्राइस 1600 के आसपास होता था। फिर इसने एक बड़ा सा हाई बनाया तेज़ी दिखा के। कौन सा हाई? 2285, 2884। फिर यहाँ पे भी अब ये 2301 रुपये पे चला गया और यहाँ पे भी करीब करीब 2300। तो 2300 तक गया है ये 1600 के लेवल से लेके। और लेकिन यहाँ पे एक चीज़ हुई, यहाँ पे ये हुआ कि आप इसके इन दोनों लेवल्स को देखिए। यहाँ पे ये ऐसे, और अगर आप इस पैटर्न को देखेंगे तो ये डबल टॉप का पैटर्न बन गया था। इसमें डबल टॉप का पैटर्न समझते हैं ना आप? डबल टॉप का पैटर्न मतलब होता है एम पैटर्न। एम पैटर्न में क्या होता है? प्राइस पहले बढ़ता है, एक टॉप प्राइस बनाता है, फिर बीच में से आता है, फिर एक टॉप प्राइस बनाता है, फिर नीचे गिरता है। और जब प्राइस इस वाले पार्ट को तोड़ता है तो उसमें फर्दर कमजोरी देखने को मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पे एक एम पैटर्न बना, जैसे कि हमें देखने को मिला। एम पैटर्न बनने के बाद इसमें थोड़ी जो है तेज़ी कम हो गई, फिर साइडवेज में रहने लगा। एम पैटर्न बनने के बाद ऐसे साइडवेज में रहने लगा, फिर एक छोटा सा नीचे कमजोरी आई, फिर साइडवेज में आ गया। ठीक है, तो पहले सही चल रहा था, लेकिन डबल टॉप पैटर्न यानी कि एम पैटर्न बनने के बाद ये साइडवेज में आ गया शेयर। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है? तो अब हमें ये करना है, देखिए सबसे पहले तो अब ये शेयर कोशिश कर रहा है कि जो इसका साइडवेज का एक्शन है इससे बाहर निकले। तो इसके लिए शेयर ने क्या किया है? सबसे पहले तो इसका ये एक इम्पोर्टेंट लेवल था, मतलब इस लेवल पे बार बार रेसिस्ट करता था। ये जो लेवल है यहाँ पे देखिए, एक सेकेंड, हाँ, यहाँ पे रेसिस्ट है, यहाँ पे भी रेसिस्ट कर रहा है, यहाँ पे भी कुछ दिन रेसिस्ट कर रहा है, और अब जाके इसने तोड़ा है। ये कल ही तोड़ा है, फ्राइडे वाले दिन इसे रेसिस्टेंस को तोड़ा है। तो पहले तो इतने समय से इस लेवल को रेसिस्ट कर रहा था, तो इस रेसिस्टेंस को भी तोड़ दिया। इसके अलावा जो ये इंपॉर्टेंट लेवल था, ये भी एक रेसिस्टेंट लेवल था। मतलब शेयर या तो इस लेवल को छू के गिर जाता था या इसके ऊपर नहीं जा पाता था। मतलब यहाँ पे भी इसके ऊपर नहीं जा पाया, और यहाँ पे भी टच करके गिर गया। तो इस लेवल को भी तोड़ा है कल इसने, हालांकि फिर बाद में बंद इसके नीचे ही हुआ है, लेकिन तोड़ा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे समझने की बात यह है, इन दोनों लेवलों को तोड़ दिया, और इसका एक जो इम्पोर्टेंट लेवल था 2000 रुपये का, 2000 रुपये का लेवल एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है, और एक मतलब राउंड फिगर का लेवल भी इम्पोर्टेंट लेवल है 2000 का। उसको तोड़ा और इसके ऊपर बंद हुआ है। इसने हाई बनाया था कल 2013.40 रुपीज़ का, 2006 रुपये पे इसकी क्लोजिंग हुई है, और 6.85% पे तेज़ी पर बंद हुआ है। करीब करीब 7% की तेज़ी पे बंद हुआ है। तो हमें अब क्या करना चाहिए? देखिए सबसे पहले तो ये बात समझ लीजिए, जब तक ये शेयर 2000 के ऊपर है तब तक बुलिश है, मतलब, और जब तक ये 2000 के ऊपर है इसमें कमजोरी की भी संभावना नहीं। तो 2000 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है, लेकिन 2000 से नीचे जाता है ये तो या तो इसमें पुल बैक आ सकता है या प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। ठीक है, तो 2000 से नीचे आपको होल्ड नहीं करना है, 2000 के ऊपर आप बाइंग कर सकते हैं। ठीक है, अगर ये मंडे को या ट्यूसडे को 2000 के ऊपर रहता है, मतलब 2002, 2005, 2006 या 2006 से ऊपर, जो भी है 2000 के ऊपर रहता है, तो आप इसमें बाइंग कर सकते हैं बेझिझक। आपका अगला लेवल जो होगा 2050 रुपये का होगा, फिर 2050 के बाद 2100 रुपये का करीब करीब लेवल हो सकता है। अगर 2100 रुपये को भी पार कर जाता है तो 2145-46 का लेवल ये देखने को मिल सकता है आपको। ठीक है, अब इसके बाद 2150 का लेवल होगा, वो इम्पोर्टेंट लेवल होगा। अगला इम्पोर्टेंट लेवल होगा 2150 का, क्योंकि 2150 के बाद इसको थोड़ा पुश मिलेगा। 2150 के ऊपर अगर बाइंग आती है और अच्छे वॉल्यूम से आती है, अच्छे वॉल्यूम से मेरा मतलब है कि 1 मिलियन के ऊपर, क्योंकि शेयर में नॉर्मली 1 मिलियन के नीचे रहते हैं वॉल्यूम। फ्राइडे को 2.49 मिलियन के रहे थे, तो बढ़िया थे वॉल्यूम। 1 मिलियन से ऊपर 2150 के वॉल्यूम, 2150 रुपये पे 1 मिलियन वॉल्यूम से ऊपर बाइंग होती है, तो फर्दर तेजी देखने को मिलेगी आपको। ठीक है, अगला लेवल हो सकता है आपका 2200 या 2220। इसके बाद अपने ऑल टाइम हाई को टच करेगा, ये करीब करीब 2300 रुपये का लेवल हो सकता है, 2300 रुपये के आसपास। ठीक है, तो और ये 2300 को अगर पार निकलता है तो ये 2500 की तरफ बढ़ेगा, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा। इस बीच हो सकता है एक आध पुल बैक आए या शेयर कंसोलिडेट करे, लेकिन ये अपने ऑल टाइम हाई को भी तोड़ सकता है। लेकिन आप ऑल टाइम हाई के बाद
इसको तभी होल्ड करके रखें जब आप रिस्क टॉलरेट कर सकते हो। नहीं तो आप 2200 पे, अगर बिल्कुल रिस्क लेने से डर लगता है और ये बढ़े तो 2200 पे ये एग्जिट कर सकता है, 2250 पे भी कर सकते हैं, या ज़्यादा से ज़्यादा 2300 पे कर सकते हैं। ये जो मैंने आपको बताई है यहाँ तक ऐसे चाल, ये थोड़ी आसान नहीं होगी, इसमें बीच बीच में पुल बैक भी आ सकते हैं और थोड़ा शेयर जो है ठहर भी सकता है, ठीक है। लेकिन ये लेवल हमें देखने को मिलेंगे, थोड़ा सब्र रखना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा आपको शेयर में। बाकी 2000 के नीचे होल्ड नहीं करना है, किसी कीमत पे 2000 के नीचे होल्ड नहीं करना है आपको। आज के इस वीडियो में क्या था, थैंक यू।